हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कीप प्रैक्टिसिंग 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 और 15 फरवरी के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल कीप प्रैक्टिसिंग 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं जी बाई शुभम टेलीग्राम चैनल। एंड आज का पहला क्वेश्चन, द इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। तो किस दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस? तो ये मनाया जाता है 14 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस। और ये इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हम ऑब्जर्व करते हैं सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी। तो सेकेंड मंडे को हम ऑब्जर्व करते हैं फरवरी में इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। And who has been appointed as the President of Institute of Chartered Accountants of India for year 2022 to 2023। तो किनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लिए 2022-23 के लिए? तो इनको देवाशीष मित्र को अपॉइंट किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में। And military officer Paul Henry Santiago Dhamiba has take over as the interim president of which country following military coup? तो किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पे पॉल हेनरी सैंटियागो धमीबा पदभार संभाल रहे हैं? ये तख्ता पलट किया है इन्होंने किस कंट्री का? तो ये बताना है इंटरिम प्रेसिडेंट किस कंट्री का बने हैं तख्ता पलट करके। तो ये बने हैं पॉल हेनरी सैंटियागो धमीबा बुर्किना फासो के नए इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में बने। एंड बुर्किना फासो का आपको कैपिटल हो जाएगा वागाडुगो हो जाएगा। ये वेस्टर्न अफ्रीकी कंट्री है जहाँ पे तख्ता पलट होते रहता है। तो ये अब बन गए नए प्रेसिडेंट पॉल हेनरी सैंटियागो धमीबा। And the 2022 Mumbai International Film Festival for Documentary, Short Fiction and Animation Film is scheduled for May 2022. It will be which edition of the annual event? तो ये annual event है, इसका कौन सा एडिशन होगा MIFF 2022 का? तो ये होने जा रहा है 17वां एडिशन होगा MIFF 2022 का इस साल। And Center has approved to continue the scheme of modernization of state police force till 2025 to 26. How much amount has been allocated to scheme for 5 year? तो सेंटर ने इस स्कीम के लिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स के लिए 2025-26 तक के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया है? तो इन्होंने 26,275 करोड़ ऑलोकेट किया है सेंटर ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स के लिए 2025-26 तक के लिए। And ICGS Saksham, the final ship of 5 Coast Guard offshore patrol vehicle project, recently delivered to the Indian Coast Guard ahead of the schedule. Which company was given the contract to develop the vessel under the project? तो किस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिन्होंने 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल डेवलप किया है? एंड इसका लास्ट शिप था ICGS सक्षम, जो इन्होंने डिलीवर कर दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया था? तो ये दिया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया था, जिन्होंने ICGS सक्षम जो फाइनल शिप था उसे डिलीवर कर दिया। 5 शिपों का इनका कॉन्ट्रैक्ट था और ICGS सक्षम जो फाइनल शिप था वो भी इन्होंने डिलीवर कर दिया है। एंड हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग होराइजन्स? तो ये बुक किसने लिखा है? तो ये बुक लिखा है आपका राजीव भाटिया ने लिखा है, इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग होराइजन्स। And the government of India has set the target to replace diesel with renewable energy by which year to achieve zero diesel use in agriculture sector? तो इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने डीजल को रिप्लेस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी किस ईयर तक सेट किया है कि ये डीजल यूज नहीं करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में? तो ये
2024 तक का इन्होंने टारगेट सेट किया है कि ये अचीव कर लेंगे जीरो डीजल यूज, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये सेट किया है। एंड विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर विद क्रेडिटर सॉल्यूशन टू लॉन्च इट्स न्यू कलेक्शन प्लेटफॉर्म, तो किस बैंक ने मिलकर क्रेडिटर सॉल्यूशन के साथ मिलकर लॉन्च किया न्यू कलेक्शन प्लेटफॉर्म, तो ये बैंक है आरबीएल बैंक ने मिलकर क्रेडिटर सॉल्यूशन के साथ न्यू कलेक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। And who has been roped in as the new chairperson of SEBI Advisory Committee on Investor Protection and Education Fund, तो इसके चेयरमैन किसको, चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, तो ये जी महालिंगम को बनाया गया है सेबी एडवाइजरी कमिटी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के नए चेयरपर्सन के रूप में जी महालिंगम को। And named the President of Germany who has been re-elected to the post in 2022 election, तो किनको बनाया गया है प्रेसिडेंट के तौर पे री इलेक्ट किया गया है जर्मनी का, तो ये फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर बने हैं, नए प्रेसिडेंट बने हैं जर्मनी के। And Reliance Jio has inked agreement with which company to offer satellite-based broadband communication service in India, तो रिलायंस जियो किसके साथ एग्रीमेंट कर रही है, कंपनी के साथ जो सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विस देगी इंडिया में, तो ये एससीएस लग्जमबर्ग से ये कंपनी है एससीएस जो जियो के साथ पार्टनरशिप कर रही है और प्रोवाइड कराएगी सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विस इन इंडिया। And the chairperson of High Powered Committee formed by the Supreme Court for the Char Dham road winding project has announced in resignation. Name the chairperson. तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी हाई पावर्ड कमेटी, जिसके चार धाम रोड वाइंडिंग प्रोजेक्ट था जो चौड़ीकरण हो रहा था, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उसके चेयरपर्सन ने रिजाइन दे दिया गया है, तो उस चेयरपर्सन का नाम बताएं आप, तो ये है रवि चोपड़ा हैं जिन्होंने रिजाइन दे दिया है चेयरपर्सन के पोस्ट से इस कमेटी के। एंड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हैज पार्टनर विथ विच कंट्री टू ट्रांसफॉर्म शिप फार्मिंग सेक्टर, तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप करेगी जो ट्रांसफॉर्म करेगी शिप फार्मिंग सेक्टर को उनकी, तो ये न्यूजीलैंड के साथ ये पार्टनरशिप करेंगे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो किनको बनाया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नए चेयरमैन, तो ये एसएससी के नए चेयरमैन बने हैं एस किशोर। एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च विच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन इट्स फर्स्ट लॉन्च ऑफ द ईयर 2022, तो 2022 में इनका पहला लॉन्च है, तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सा है जो इसरो ने लॉन्च किया है, तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 है ये, तो EOS-4 है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4। एंड हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, तो ये बुक किसने लिखा है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, तो ये बुक लिखा है बिल गेट्स ने लिखा है ये बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। एंड इंडियन रेलवे इज सेटिंग अप कंट्रीज बिगेस्ट एंड वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी टू सपोर्ट रेसलिंग एज ए स्पोर्ट, इन विच सिटी विल बी एकेडमिक बिल्ड, तो ये किस सिटी में ये बिल्ड हो रहा है, रेलवे द्वारा जो बिल्ड किया जा रहा है रेसलिंग को सपोर्ट करने के लिए रेसलिंग एकेडमी, तो ये दिल्ली में बिल्ड किया जा रहा है रेसलिंग एकेडमी। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया, तो एमडी एंड सीईओ किसको बनाया गया है एयर इंडिया का, तो ये बने हैं इलकर आइश बने हैं नए सीईओ एंड एमडी एयर इंडिया के। एंड सीबीआई हैज रजिस्टर्ड द बिगेस्ट एवर बैंक फ्रॉड केस बाय विच कंपनी, तो किस कंपनी ने बैंक फ्रॉड किया है जिसे सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया है, तो ये एबीजी शिपयार्ड है जिन्होंने बिगेस्ट एवर बैंक फ्रॉड किया है। एंड फ्रेंच नोबल लॉरिएट लुक मोंटागिनियर हु पास्ड अवे
recently was conferred the Nobel Prize in which field? तो लुक मोंटागिनियर को नोबेल प्राइज किस फील्ड में दिया गया है, ये बताना है आपको, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया है, लुक मोंटागिनियर को, जिनका हाल ही में निधन हो गया। एंड थैंक यू गाइज, इतने ही क्वेश्चन थे 14 और 15 फरवरी के। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी, कल ही मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट। तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और शेयर तो बहुत ज़्यादा करो क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू गाइज।